हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर टॉप का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और 2 मीटर ही मैंने अस्तर लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम 32 चेस्ट के लिए बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 6 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए इस तरह से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम डीप नेक बनाने वाले हैं आगे की तरफ से। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच की ही लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और बैक नेक के लिए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है और फ्रंट नेक के लिए हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है, देखिए इस तरह से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए आधा इंच पर निशान लगाते हुए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है बिल्कुल वैसी ही कटिंग हम मेन फैब्रिक की भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। गले की कटिंग अभी मैंने नहीं की है मेन फैब्रिक की, बाद में हम कटिंग करेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर पर बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अभी इसे हमें ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए ऊपर वाला जो कोना है वहाँ पर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है, फ्रंट का या फिर बैक का। और जैसे हमारा कमर का शेप है बिल्कुल वैसे ही हमें शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अभी देखिए जो हमने शेप ड्रॉ किया है वहाँ से हमें दोनों साइड पर आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अस्तर की लंबाई हमें 10 इंच की रखनी है, क्योंकि मेन फैब्रिक की लंबाई हम 12 इंच की रखने वाले हैं। तो अस्तर की लंबाई हमें सिर्फ 10 इंच की ही रखनी है, 2 इंच हमें कम रखना है। अभी ऊपर से हम देख लेंगे कि कितना मेज़रमेंट आया है। तो मेरा 22 इंच का मेजरमेंट आया है। तो इस तरह से हमें 22 इंच पर निशान लगाते जाना है पूरे ही राउंड में और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है 22 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है बॉटम पार्ट की। और देखिए एक तरफ इसकी बंद वाली साइड है तो उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। ये देखिए एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो उसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये 2 पीस हो जाएंगे आगे और पीछे के लिए। देखिए इस तरह से ये हमारे 2 पीस है आगे और पीछे के लिए। अभी ऐसे ही कटिंग हम मेन फैब्रिक पर भी करेंगे, लेकिन मेन फैब्रिक की लंबाई हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो 12 इंच की हमें मेन फैब्रिक की लंबाई रखनी है, क्योंकि अस्तर की लंबाई हमने 10 इंच की रखी है। तो मेन फैब्रिक की लंबाई हम 12 इंच की रखेंगे।
तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है बॉटम पार्ट के लिए, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। आप बॉटम पार्ट की लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए हम फ्रंट पार्ट में बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। देखिए इस तरह से इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो बंद वाली साइड को हमें अपनी तरफ ही रखना है और खुली हुई साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। अभी जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है। तो बंद वाली साइड के ऊपर बंद वाली साइड ही होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ हम रखेंगे और नीचे से कम हमारा 5 इंच या फिर 6 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ से 5 या फिर 6 इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें पिन्स लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है तो खिसक जाएगा। उसके बाद हमें एज इट इज़ ऐसे ही इसे ड्रॉ कर लेना है। इसका नेक और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और जो कमर की चौड़ाई है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद हमें इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है, जैसे मैंने कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी हमें फ्रंट वाला पार्ट हटा देना है। तो देखिए ये नीचे वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि हम इसमें गैदर्स डालने वाले हैं। अभी पहले सेंटर में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नज़र आएगा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अभी जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो गैदर्स को हमें अच्छे से सेट करना है। देखिए इस तरह से हम हल्के हल्के इसमें गैदर्स बनाएंगे। ये वाला पैटर्न हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा। तो इस तरह से हमें गैदर्स बना लेनी है। और देखिए ये जो हमारा मेन वाला फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है। चारों ही साइड से सिलाई लगाकर हम इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अस्तर के साथ इसे जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है सिलाई लगाते हुए। तो अस्तर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक हमारा जॉइंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसी के ऊपर हमने जो गैदर्स वाली पैटर्न बनाई है वो हमें सीधी साइड से ही इसी के ऊपर रखना है। तो पहले गले से गले को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर हमें पिन्स लगा देनी है। ऊपर से हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी फैब्रिक होगा तो चलेगा, हम बाद में इसे कट कर लेंगे। लेकिन गले से गले को अच्छे से मिलाना है और गैदर्स को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। नीचे की साइड भी अगर हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी फैब्रिक है तो उसे भी हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन गैदर्स को हमें अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है और चारों साइड से हमें इसमें पिन्स लगा देनी है। और पिन्स लगाने के बाद हम इसे जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। और सेंटर में भी हमें एक सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सेंटर में भी सिलाई लगा दी है और चारों ही साइड से मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा था उसे भी मैंने कट कर लिया है। और ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आपको सेंटर में सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि गैदर्स हमारी अच्छे से सेट हो जाए। अभी हम इसका नेक बनाएंगे। तो वी शेप की मैंने अलग से पट्टी कट कर ली है अस्तर में से। अभी सीधी साइड से ही हमें पट्टी को गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल वी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और पहले पट्टी की जो बॉर्डर है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। और ये जो बैक वाला पार्ट है उसे हमें पलटना है अस्तर के साथ। तो पहले मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और गले पर सिलाई लगाकर इसे अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और चारों साइड से इसे जॉइंट कर लेंगे अस्तर के साथ पलटकर। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक में पट्टी अटैच कर ली है। बाद में उल्टी साइड से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। और बैक वाले पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। बैक नेक को पलटकर मैंने इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी बैक वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें पहले बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो पहले हम बॉटम पार्ट को अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। मेन फैब्रिक वाला पार्ट और अस्तर वाला पार्ट हम बॉटम पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही साइड का फ्रंट पार्ट का भी और बैक पार्ट का भी अस्तर के साथ हमें इसे जॉइंट कर लेना है।
तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है ऊपर की तरफ से दोनों ही पार्ट में। अभी हमें टॉप का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बॉटम पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पर भी टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी पहले हम इसकी फिटिंग कर लेंगे, बाद में हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए आधे तक ही जहाँ तक हमने बॉटम पार्ट को अटैच किया है वहाँ तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो 2 इंच का हमने लूजिंग छोड़ा था, तो 2 इंच का गैप रखते हुए हमें यहाँ तक ही इसकी फिटिंग करनी है। और देखिए नीचे की साइड पर किस तरह से हमें सिलाई लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ डाल लेंगे और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इससे हमारे दोनों ही पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जो हमारा अस्तर है वहाँ पर आधे तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है 2 इंच का लूजिंग छोड़ते हुए। उसके बाद नीचे की तरफ पहले हम मेन फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक में सिलाई लगाने के बाद इसे हम अंदर की तरफ डाल लेंगे और ये जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और उसके बाद जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसकी बॉर्डर को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसकी बॉर्डर को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे, या फिर आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं। स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं नीचे वाला जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर इस तरह से दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इतना फैब्रिक मेरा बच गया था, तो इसे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अभी हमें इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से आपको जैसे हमने बॉटम पार्ट कट किया था बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा आर्म होल है उसका हम एक बार मेज़रमेंट ले लेंगे। तो मेरा ये मेज़रमेंट जो है वो 8 इंच का आया है, आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो ऊपर वाला कोना है वहाँ पर हमें इस तरह से 8 इंच पर इंची टेप को रखना है और पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए। देखिए इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 8 इंच पर जहाँ भी हमारा मेज़रमेंट आता है वहाँ पर। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके दोनों साइड पर आधा आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अभी हम एक बार इसका मेज़रमेंट चेक कर लेंगे। तो ये हमारा 8 इंच होना चाहिए, तभी आपकी स्लीव परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। अगर आपका कम होता है तो ये लाइन आप थोड़ी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो स्लीव की लंबाई मैं 9 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से स्लीव की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से हमें चेक कर लेना है कितना मेज़रमेंट आया है। तो जितना भी आपका मेज़रमेंट आता है उतना आपको इस तरह से राउंड में निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ऐसे हमारी परफेक्ट अम्ब्रेला स्लीव कट हो जाएगी। अभी देखिए एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। उसके बाद देखिए अम्ब्रेला स्लीव हमारी जो नीचे की साइड होती है वो थोड़ी छोटी होती है और ऊपर की साइड से थोड़ी बड़ी होती है। तो अभी हमें इसे इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए एक साइड इसकी खुली हुई साइड है और एक साइड इसकी बंद वाली साइड है। तो खुली हुई साइड से हमें इसमें कुछ निशान लगाने हैं। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हमें कम से कम 3 या फिर 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से खुली हुई साइड से भी हमें 3 या फिर 4 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो खुली हुई साइड है वो हमारी नीचे की तरफ आएगी और इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और नीचे से भी अच्छा सा हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी देखिए जो हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसे लॉक कर देना है। दोनों ही स्लीव में हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए इसे हम टॉप पार्ट के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए जो स्लीव में हमने सिलाई लगाई है वो वाला पोर्शन हमारा नीचे की साइड पर यानी कि जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वहीं पर आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो स्लीव को हमें उल्टा रखना है और टॉप पार्ट को हमें सीधा रखना है। और इस तरह से देखिए जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है उसे हमें जो हमारी स्लीव की सिलाई है उसके साथ मिलाना है और यहाँ पर हम पहले एक पिन लगा लेंगे और इस तरह से हमें पूरे ही राउंड में पिन्स लगा लेनी है ताकि स्लीव हम अच्छे से जॉइंट कर सके। तो देखिए हमारी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हो गई है। उसके बाद पूरे ही राउंड में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और देखिए जो स्लीव की बॉर्डर है उसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, या फिर ये राउंड वाला पार्ट है तो आपको इसे डबल फोल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी हम अटैच कर लेंगे और स्लीव की बॉर्डर को भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी देखिए जो फ्रंट पार्ट में हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पर आप चाहे तो कोई मोती भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रखा है। और इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।